तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्न से क्या था। तो इसमें था वैक्यूम ट्यूब। तो यह क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस 2015 में। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942-1955 के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। इसका सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है। भाई ENIAC, UNIVAC तथा IBM के मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं। जैसे 1 बाइट बराबर होता है, तो बताना 1 बाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 6 बिट्स, 7 बिट्स, 8 बिट्स या 5 बिट्स। तो 1 बाइट होता है ऑप्शन सी 8 बिट्स के बराबर। वहीं 1 निबल होता है 4 बिट्स के बराबर। 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 MB बराबर यानी मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट्स होती है। तो होती है ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछा गया था, सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से बताना कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक, स्लैक या AWS। तो इसमें नहीं है ऑप्शन डी। लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम या कंप्यूटर वायरस। तो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ऑप्शन ए। जैसे MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+F का। Ctrl+F फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+A या Ctrl+Z। तो इसका आंसर है Ctrl+A। Ctrl+C है सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करें। X से सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करें। E है पूरे डॉक्यूमेंट या कंटेंट को सिलेक्ट करें। और Ctrl+Z है पहले किए गए एक्शन को अंडू करें। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी टेबल पर शेडिंग लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी, टेबल में विशिष्ट सेलों या पंक्तियों को हाईलाइट करना। MS वर्ड 2003 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो होता है ऑप्शन सी, .doc। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में प्रिंट प्रीव्यू का एक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए, प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है ऑप्शन सी, Ctrl+N का। Ctrl+S का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। Ctrl+P डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। Ctrl+O है फाइल को ओपन करने के लिए। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप से निम्न से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है
ऑप्शन बी टेबल का। एमएस वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम के लिए सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करके अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों की मैन्युअल रूप से समीक्षा करने और सही करने की सुविधा देता है? तो देता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ऑप्शन सी। जब विंडो 10 में एमएस वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्न से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज होता है? तो होता है ऑप्शन ए कैलिबरी 11। एमएस वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देते हैं? तो देते हैं ऑप्शन सी हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषयों को लोकेट करने की सुविधा। एमएस वर्ड 365 में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? मोजिला कंट्रोल पैनल, पावर या स्टार्ट? तो इसका आंसर है स्टार्ट। एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सेंटर अलाइन की है Ctrl+E, ऑप्शन सी। भाई Ctrl+R है राइट अलाइन, Ctrl+G है जस्टिफाई, Ctrl+L है लेफ्ट अलाइन, Ctrl+C है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। एमएस वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह टेक्स्ट को बाएं और दाएं हाशिए पर अलाइन करता है जिससे दाईं ओर एक दंतुरित किनारा रह जाता है? तो इसका आंसर है जस्टिफाई। एमएस वर्ड 365 में स्पेलिंग और ग्रामर टूल का उपयोग करके निम्न से क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी ग्रामर संबंधित त्रुटियों को इंगित करना, टाइप करते समय स्पेलिंग संबंधित त्रुटियों को ठीक करना और बड़े अक्षरों की त्रुटियों वाले शब्दों को पहचानना। ऑप्शन डी ए, बी और सी। एमएस वर्ड 365 में हैम्बरबर्ग मेनू से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन है यह ट्रेडिशनल फाइल मेनू को हाइड करता है। जैसे एमएस वर्ड में एक टेबल में सेल पेंडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य निम्न से क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी सेल्स और उसके कंटेंट के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना। एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः निम्न से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है। क्वेश्चन एमएस वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं? तो होते हैं ऑप्शन बी पैराग्राफ में। एमएस वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन डी यह इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो आकार बढ़ाने के लिए करते हैं ऑप्शन सी Ctrl+। एमएस वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है ऑप्शन ए टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन में ऊपर रखना।
MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्न से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है Ctrl+O का, जबकि Ctrl+L, U और B का करते हैं। MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच या ग्रामर चेक सुविधा क्या करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधित त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पेज लेआउट। क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, MS वर्ड 365 खोलने पर हमें निम्न से क्या मिलता है?